9 फरवरी की रात इस महिला ने अपने बॉयफ्रेंड को घर बुलाया ताकि वो अपने पति का कत्ल कर सके, उसकी जान ले सके। जिस बॉयफ्रेंड को इस महिला ने अपने घर बुलाया था वो रिश्ते में इसका चचेरा देवर लगता था। इन दोनों के बीच एक नाजायज रिश्ता था जिसके बीच में इसका पति आ रहा था और उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का जो तरीका इन लोगों ने निकाला वो था लव कुश की जान लेकर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। आगरा का ये पूरा मामला है जहां पर एक पत्नी जिसका नाम गौरी है, उम्र 23 साल है, ये अपने पति जिसका नाम लवकुश है, उम्र 24 साल है, ये दोनों आगरा के एक गांव है लोधई गांव, वहां रहते थे। होता क्या है कि 9 फरवरी की रात गौरी अपने पति का कत्ल करने का एक प्लान बनाती है। प्लान के तहत अपने बॉयफ्रेंड जो उसका रिश्ते में चचेरा देवर था उसे घर बुलाती है। जब देखती है कि पति सो चुका है तो धीरे से ये कमरे में दाखिल होते हैं, तकिया उठाते हैं और उसके बाद वो तकिया लवकुश के मुंह पे रख के तब तक दबाते हैं जब तक उसकी सांसें रुक नहीं जाती। इसके बाद एक प्लान बनाया जाता है कि किस तरीके से अब इस मर्डर के बाद दुनिया की नज़र से खुद को कातिल के रूप में बल्कि नहीं दिखाना, बल्कि इस पूरे केस में कत्ल का जो आरोप है उसे अलग तरीके से दिखाना है कि ये जो शख्स जो अभी जिसकी इन्होंने कत्ल किया है उसने अपनी जान दी है, ना कि उसका मर्डर हुआ है। कहानी बहुत फिल्मी थी, एक नॉर्मल कहानी है कि एक पत्नी ने अपने पति को मारने का प्लान बनाया और कत्ल के वारदात को अंजाम देने के बाद बचने का एक तरीका अपनाया। लेकिन इस कहानी में सबसे ज़्यादा जो ट्विस्टेड चीज़ है वो आपको आगे पता चलेगी, क्योंकि जिस वजह से ये दोनों पकड़े गए हैं उसके बारे में इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हम इस वजह से पकड़े जाएंगे। क्योंकि परिवार वालों ने तो यकीन कर लिया था कि लवकुश की जो मौत हुई है वो इस वजह से हुई है क्योंकि उसने अपनी जान दी है। अब इसी पूरी अपने प्लान के तहत 9 फरवरी की रात इन्होंने कत्ल किया और उसके बाद लवकुश की हत्या के बाद जो उसका बॉयफ्रेंड था वो वहां से चला जाता है। अब घर में लाश पड़ी हुई थी लवकुश की और उसकी पत्नी गौरी थी। सुबह 4 बजे तक गौरी ने इंतजार किया और फिर उसके बाद 4 बजे वो हल्ला मचाना शुरू करती है, पूरा प्लानिंग के तहत रोना चिल्लाना, और ये दिखाती है कि उसके जो पति है लवकुश उसने इसकी गौरी की साड़ी गले में फंदे की तरह बांधी और अपनी जान दी थी। शुरुआती टाइम में सबको यही लगा कि वाकई जो लवकुश है उसने खुद अपनी जान ली है। परिवार को इत्तला की जाती है, जो उसके पिता है उनको फ़ोन किया जाता है, वो भी आते हैं, देखते हैं तो बेटे के गले में फंदा लटका हुआ था। लेकिन इस बीच उनकी नज़र लवकुश के पैरों पे पड़ती है और उसी पैरों पे जो ध्यान उनका जाता है यहीं से केस अब पलटने वाला था। लेकिन 2 दिन लगे जो पिता थे उनके दिमाग में इस बात को आने के कि ये जो बेटे की मौत हुई है ये अपनी जान देने का मामला नहीं है बल्कि उसका मर्डर हुआ है। वजह मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी आपको मैं बताता हूं कि लवकुश की हत्या करने के बाद इन लोगों ने जो प्लान बनाया उसके तहत परिवार को इत्तला दी, परिवार आया, पूरा बॉडी को देखी और फिर उसके बाद उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया, ये समझ के कि उसने वाकई अपनी जान दी है। मगर 2 दिन के बाद जो लवकुश के पिता थे उनके दिमाग में एक बात आती है कि बेटे की लाश जब मैंने देखी थी तो उसके पैर ज़मीन को टच हो रहे थे। अब अगर किसी शख्स के पैर ज़मीन से टच हो रहे हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि गले में फंदा लगा के उसकी जान जाए, क्योंकि अगर उसके पैर थोड़े से भी ज़मीन से टच हो रहे हैं तो मतलब उसकी जान इस वजह से तो नहीं जा सकती। अब ये बात पिता के दिमाग में आ चुकी थी क्योंकि उन्होंने पहली नज़र में ही अपने बेटे की लाश को जब देखा था तो उनकी नज़र पैरों पे गई थी। बहरहाल मामला थोड़ा सा उस टाइम पे, क्योंकि जाहिर सी बात है बेटे के जाने का गम था, दुख था पिता को, तो उन्होंने उतना ध्यान दिया नहीं। लेकिन थोड़ी देर के बाद ये बात उन्होंने अपने एक रिश्तेदार से बताई। अब जब रिश्तेदार ने ये बात सुनी तो उसका भी माथा ठनका। फिर उन्होंने एक काम किया कि जो गौरी है लवकुश की पत्नी उसको बुलाया, उसको बिठाया और उससे बातचीत करी कि आखिर हुआ क्या था उस दिन। तो गौरी ने अपनी कहानी बताई कि मैं सो रही थी, मुझे नहीं पता और किस तरीके से कत्ल हुआ, एक अलग कहानी वो परिवार को बता रही थी। लेकिन जब परिवार वालों ने सख्ती से उससे पूछताछ करी कि आखिर ये हुआ क्या था, क्यों उसने अपनी जान दी, किस तरीके से दी, कैसे लटका हुआ था और पैर तो ज़मीन से टच थे, तुम कैसे कह रही हो कि उसने अपनी जान खुद दी है। अब ये सारी बातें लगातार जब परिवार वालों के सवालों की बौछार हुई ना, गौरी घबरा गई और गौरी इस हद तक घबरा गई कि उसने आनन फानन में अजीब सी बौखलाहट में बरगलाहट में अपना जुर्म कबूल कर लिया और परिवार को बताया कि जो मेरा एक जो है ना नाजायज़ रिश्ता था
जो अपने देवर का नाम बताती है देवर से, और उसके बाद इस वजह से हम दोनों जो लवकुश थे वो हमारे रिश्ते के बीच में आते थे। तो मुझे लगता था कि मुझे किसी तरीके से इनसे पीछा छुटाना है और इसी वजह से मैंने कत्ल कर दिया। अब यहाँ पर जैसे ही ये बात पिता को पता चली कि लवकुश की जो जान गई है वो एक हादसा नहीं है, एक दुखद, उसने खुद अपनी जान नहीं ली, बल्कि इस पूरे चीज़ के पीछे जो वजह थी वो थी बहू का नाजायज़ रिश्ता, वो भी अपने चचेरे देवर के साथ। अब जैसे ही ये बात पिता को पता चली, पिता ने फौरन डायल 112 पे कॉल किया और उसके बाद पुलिस को इत्तला दी गई। अब पुलिस आई, पुलिस ने प्रेमी और जो पत्नी है लवकुश की, यानी कि गौरी और गौरी का बॉयफ्रेंड, इन दोनों के खिलाफ हत्या का आरोप में केस दर्ज किया और मामले की एफआईआर दर्ज करी और उसके बाद इन दोनों को गिरफ्तार करके सारे सबूत अब जुटाने शुरू कर दिए हैं। इस पूरे मामले पे गौरी ने जो बताया है वह एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूं कि 10 फरवरी की सुबह 4 बजे गौरी ने ससुर सुरेश को फ़ोन किया कि लवकुश ने फंदे से लटक कर जान दे दी। सूचना मिलने पर सुरेश तुरंत गांव पहुंचे, देखा बेटे की लाश कमरे पे लगे पंखे से फंदे से लटकी हुई है। उस समय सभी लोगों ने इस पूरे मामले को, जैसे मैं बताया, यही माना कि उसने अपनी जान दी है। इसके बाद पिता ने यह भी बताया है कि मैं आगरा में ड्यूटी पर था, सूचना मिलते ही घर पहुंचा तो देखा बेटे का शव पंखे से साड़ी के फंदे पर से लटका हुआ है। उस समय हम इसे एक नॉर्मल वही मान रहे थे कि बेटे ने जान दी है, लेकिन 10 फरवरी को ही हमने गांव के शमशान घाट पर बेटे का अंतिम संस्कार भी कर दिया था। यानी कि जिस दिन इन्हें पता चला कि बेटे की जान गई है, इन्होंने उसी दिन बिना किसी पुलिस कंप्लेन के, बिना किसी वजह से सीधा बेटे का 10 तारीख को अंतिम संस्कार कर दिया। तो क्योंकि जाहिर सी बात है, उन्होंने खुद अपनी बेटी की लाश देखी थी लटके वजह से और फिर बहू भी बोल रही थी, तो उस टाइम पे उनका दिमाग इस चीज़ पे नहीं गया कि कहानी कुछ और भी हो सकती है। फिर 11 फरवरी को शांति हवन कराया गया। सुरेश ने, जो इसके लवकुश के पिता हैं, वो बताते हैं कि लवकेश के शव के पैर जमीन से टच हो रहे थे। इसके अलावा ऐसी कोई वजह नहीं थी कि वो अपनी जान दे सके। ऐसे में मुझे शक हो रहा था। मेरे छोटे बहनोई संजय चौहान ने बहू गौरी से पूछताछ की। पहले तो वो टाल मटोल करती रही, फिर जब बहनोई ने कड़ी से पूछताछ करी तो वो घबराने लगी। इसके बाद उसने रोते हुए कबूल किया कि उसके और चचेरे देवर सुंदर जो है उसके बीच में अवैध संबंध थे। इसी वजह से बहू का बेटे से झगड़ा होता रहता था। बहू ने बताया है कि 9 फरवरी की रात जब लवकुश सो रहे थे तब मैंने फ़ोन करके सुंदर को घर बुलाया। इसके बाद हम दोनों ने मिलकर तकिए से मुंह दबाकर लवकुश की हत्या कर दी। फिर हत्या को अपनी जान देने का, यानी कि आत्महत्या का मामला दिखाने के लिए गले में साड़ी का फंदा लगाया और शव को पंखे से लटका दिया। इसके बाद सुंदर अपने घर चला गया। सुबह 4 बजे मैंने अपने पति की जान देने का शोर मचाया। इसके बाद रोने का नाटक करती रही। पिता सुरेश ने यह भी बताया कि जब हमें इस घटना की सच्चाई पता चली तो हमने तुरंत 112 को सूचना दी। मेरी शिकायत पर बहू और उसके प्रेमी सुंदर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस पूरे मामले पर पुलिस का भी कहना है कि पत्नी गौरी और प्रेमी सुंदर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ जारी है। सोचिए, ये पूरी प्लानिंग करी थी गौरी और सुंदर ने मिलकर। ये दोनों चाहते थे कि किसी तरीके से लवकुश इनके रास्ते से हट जाए और उसके बाद ये दोनों अपने प्यार को दुनिया के सामने हाथ में हाथ डालकर दिखा सकें कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और साथ रहना चाहते हैं। लेकिन कहानी पलटी एक पिता की नज़र से, क्योंकि जब उन्होंने पहली बार अपने बेटे की लाश को देखा था तो उन्हें उस वक्त ये चीज़ समझ नहीं आई। लेकिन जब थोड़े वक्त बीता, 1-2 दिन गुजरे, तब उन्हें दिमाग में आया कि बेटे की तो ये मौत एक हादसा नहीं है बल्कि प्लान मर्डर है। जिसके बाद बहू से पूछताछ हुई और ये पूरी कहानी निकलकर दुनिया के सामने आई। फिलहाल इस केस में इतना ही। पुलिस ने गौरी और सुंदर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की तफ्तीश की जा रही है और हर एंगल से जांच हो रही ताकि इन लोगों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। इस पूरी चीज के ऊपर आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम का।